हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, जो आप लोग के लिए NPCIL अप्रेंटिस के लिए 284 वैकेंसीज जारी किया गया है। ठीक है, जिसका लास्ट डेट क्या है तो 21 जनवरी 2025। ठीक है, तो इसमें चलिए समझते हैं डिटेल से कि इसका आवेदन कैसे करना है। ठीक है, किसमें कितना वैकेंसीज है, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज का इस क्लास में डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे कि NPCIL इसमें पद का नाम क्या है तो अप्रेंटिस है। इसमें रिक्तियां कितना है, वैकेंसीज कितना है, कितने सीट हैं, 284 है। ठीक है, इसका अंतिम डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है तो 21 जनवरी 2025 है। ठीक है, और आप इस साइड में जाकर के इसको डिटेल पूर्वक आप निकाल के इसके बारे में इसका जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 76 वैकेंसी है। इसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 32 वैकेंसी है, और ट्रेड अप्रेंटिस जिसके लिए ITI कंपलसरी है इसके लिए 176 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ITI अप्रेंटिस पदों के लिए यानी इसके लिए आपका क्या होना चाहिए तो उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये ITI का जो भी सर्टिफिकेट है जहां से भी आप पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस में। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से BE या BTech या BArch की डिग्री होनी चाहिए, और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद के लिए उम्मीदवारों के पास BA, BBA, BCom, BSc, BCA की डिग्री होनी चाहिए। यानी इसके लिए ये जो है इसके लिए अगर आपके पास BTech किया हुआ हो, ठीक है, BArch की डिग्री हो या BE का डिग्री हो, ठीक है, और अगर ये सब नहीं है तो जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस करना चाहते हैं उसके लिए BA रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट में BA रहेगा। आर्ट्स में BA किए हुए हैं तो चलेगा। ठीक है, या तो फिर BBA होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर BCom कॉमर्स से अगर आप किए हैं बैचलर वो भी चलेगा। ठीक है, या BSc रहेगा वो भी चलेगा। ठीक है, या BCA कंप्यूटर से आप बैचलर किए हैं तो वो भी चलेगा, आपका डिग्री होनी चाहिए। अब डिप्लोमा अप्रेंटिस में आते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके लिए तो डिप्लोमा अप्रेंटिस पद के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दोगे इसका जो अंतिम डेट है आवेदन करने का, जो अंतिम डेट है वो है 21 जनवरी 2025। तो अब अगर मान लीजिए कि इन सबका सैलरी के बारे में अगर जानते हैं तो इसका जो सैलरी है 3rd नंबर ट्रेड अप्रेंटिस का तो मैक्सिमम आपका 7,700 तक जाता है। स्टार्टिंग पेमेंट इसका 7,700 होता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पेमेंट है ये, और वही 2 साल के बाद आपका पेमेंट को बढ़ा करके 8,000 के आसपास कर दिया जाएगा। अब अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए अगर जानते हैं तो इसका मिनिमम क्या है, मिनिमम इसका 8,000 है मंथली। ठीक है, इसके बाद
ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बारे में अगर जानते हैं तो इसका मिनिमम 9 से 10,000 तक मिनिमम मंथली मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो NPCIL जो है इसका कंप्लीट अगर हम देखें, फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें आपका 284 वैकेंसीज है और वो किस प्रकार से कैटेगरीज में बटा हुआ है वो भी बता दिया गया है। लास्ट डेट क्या है ये भी बता दिया गया, क्वालिफिकेशन किस में क्या होना चाहिए ये भी आपको बता दिया गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर एज के बारे में जानते हैं तो ये आपका जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उसके लिए एज लिमिटेशन 18 ईयर टू 26 ईयर होना चाहिए। यह डिप्लोमा के लिए होना चाहिए 18 टू 25 ईयर और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए होना चाहिए 18 टू 24 ईयर। यानी इसमें जो है 18 से 26 साल होना चाहिए, इसमें 18 से 25 साल होना चाहिए, इसमें 18 से 24 साल आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए। अब इसी में अगर हम ध्यान दें तो ओबीसी के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिटेशन में 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है, और एसटी और एससी के लिए 5 ईयर का छूट दिया गया है। तो यानी यहां पर जो छूट दिया हुआ है वो आपका उतना बढ़ जाएगा उन सभी में। आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक कर दें और जितने सारे आपके करीबी हो या आपके दोस्त हों जो इस फॉर्म को इसका आवेदन करने के डिग्री रखता हो उसे आप इसे शेयर कर दें ताकि उसका लाभ ये उसे उठा सके, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल से बने रहने के लिए इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये हमारे द्वारा जो भी अपडेट आपके लिए लाया जाता है उसका समय पर आप लाभ उठा सकें। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में एक नया अपडेट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।